1 है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज मोबाइल प्लेटफॉर्म। मोबाइल प्लेटफॉर्म को समझने के लिए अपन उसको दो पार्ट में डिवाइड करें, एक मोबाइल एक प्लेटफॉर्म। देखो इस मोबाइल को हम हैंडहेल्ड डिवाइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज ऑफ द साइज ऑफ हैंड। इस पाम साइज से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा होगा तो उसको क्या कहेंगे? टैबलेट। ठीक है, तो मोबाइल डिवाइस और डिवाइस की एप्लीकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा? मोबाइल प्लेटफॉर्म। क्या आ रहा है इसमें? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट टूल्स, जो कि इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के काम में। अब आपके पास में सिस्टम पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं और इन डिवाइसेस में हमारे पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है? नंबर फर्स्ट एंड्रॉइड, जो कि किसने बनाया? गूगल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी काम में आती है? जावा एंड कॉटलिन। आईओएस डेवलपर कौन है? एप्पल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी। विंडोज डेवलपर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। लैंग्वेज कौन सी है? सी शार्प। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन इसके लिए कौन सी है? फ्लटर, रिएक्ट नेटिव। और इसमें यूज क्या करते हैं? डार्ट और जावास्क्रिप्ट। टाइम मिलेगा तो हम फ्लटर पढ़ेंगे। व्हाई वी आर स्टडीइंग द एंड्रॉइड ओनली? उसका रीजन है हमारे पास। नंबर फर्स्ट, इट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है? वो जिसका हमारे को सोर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हो, जिसको हम एडिट भी कर पाए और रीपब्लिश भी कर पाए। सेकेंड इज लार्ज यूजर बेस। अभी अपन जब एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहाँ देखेंगे अपने को कि हम एक पर्टिकुलर एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास में कितने नंबर ऑफ यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूजर बेस किसके पास है? रन ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। आप सबके पास में, किसी के पास में आईफोन, किसी के पास में सैमसंग का फ़ोन होगा, किसी के पास नोकिया का होगा, और एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सभी प्लेटफॉर्म पे रन करता है। उसका रीज़न क्या है? वो उस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज कर पाते अपने रिक्वायरमेंट के। एक्सटेंसिव डेवलपर कम्युनिटी, इसके अंदर जो डेवलपर कम्युनिटी है वो बहुत एक्सटेंसिव है। आप ओपन सोर्स है, कोई भी इसका डेवलपर बन सकता है, बिल्ड करके इसकी एपीआई में इंटीग्रेशन कर सकता है। फ्री डेवलपमेंट टूल, अपन जो टूल यूज़ करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉट बी गिविंग एनी चार्ज फॉर डेवलपिंग द एप्लीकेशन। अब आते हैं एंड्रॉइड आर्किटेक्चर। एंड्रॉइड आर्किटेक्चर में जाने से पहले एक बार एंड्रॉइड के वर्जन्स देखिए। एंड्रॉइड के वर्जन्स देखिए कौन कौन से हमारे पास है। अभी जो है एंड्रॉइड 16 है, 15 इससे पहले था। 15 में क्या था हमारे पास में? 15 में हमारे पास इंट्यूटिव यूजर एक्सपीरियंस और प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी बढ़ाई है। 14 के अंदर क्या है हमारे पास में? अल्ट्रा HDR और USB ऑडियो ऑप्शंस भी ऐड किया है। 13 में हमारे पास में आइकनाइजेशन और थीम क्लिपबोर्ड प्रीव्यू पे। 12 इसमें UI सिस्टम मटेरियल डायनामिक्स, अभी हम मटेरियल डायनामिक्स का उपयोग करेंगे। 11 इसमें हमारे पास में प्राइवेसी पॉलिसीज को एनहेंस किया है। 10 इसमें डार्क थीम और जेस्चर्स पे। 9 जिसका पाई भी नाम है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया। 8 ओरियो। तो देखोगे यहाँ पे एंड्रॉइड के जो वर्जन्स हैं उनके नाम आने से शुरू होते हैं। ओरियो, नोगट्स, मार्शमेलो, लॉलीपॉप, किटकैट। तो जो चीज़ आपको पसंद है उसके हिसाब से आप उसको आगे डाइजेस्ट। नेक्स्ट एंड्रॉइड आर्किटेक्चर। एंड्रॉइड आर्किटेक्चर एक लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझने के लिए हम एंड्रॉइड की लेयर्स अपन ने कंप्यूटर नेटवर्क में OSI और TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के बारे में पढ़ा है, वो भी लेयर्ड आर्किटेक्चर। क्या हमने किसी भी नेटवर्क डिवाइस में देखा कि अच्छा ये OSI की पूरी 7 लेयर्स है? नहीं ना, वहाँ पे लेयर्स एब्स्ट्रैक्ट है, वहाँ कोई बाइफर्केशन नहीं है कि अच्छा ये पे फिजिकल है, इसके बाद डेटा कम्युनिकेशन, इसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट लेयर, ये कम्युनिकेशन, ये डेटा, नथिंग। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शनैलिटी। सेम ऐसे
यहाँ लिनक्स कर्नल है, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज है, रन टाइम एनवायरनमेंट, देन फ्रेमवर्क है, देन एट द टॉप और एप्लीकेशन सिट्स। एक ही लेयर को समझते हैं। सबसे पहले लिनक्स, ये कर्नल लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सेम वही है, बट इट इज माइक्रो लिनक्स, क्योंकि हमारा जो फोन है उसमें प्रोसेसर कम है, हमारे पास रैम कम है। तो अब यदि हम ओरिजिनल लिनक्स को इंस्टॉल कर देंगे तो वो इंस्टॉलेशन के बाद चलेगी नहीं, बट रिक्वायर्स मोर टू मेमोरी। तो हमारे क्या है माइक्रो लिनक्स। उसके बाद इनबिल्ट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट और डिवाइस है, जितने भी डिवाइस है बस, जैसे हमने को वाईफाई एक्सेस करना है तो उसका डिवाइस ड्राइवर कहाँ मिलेगा हमारे को, इस लेयर पर। ठीक है, प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट लेयर है HLE। इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज HLE, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। इट प्रोवाइड्स एन एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर कंट्रोल। ये दोनों के बीच है। तो यहाँ पे हमारे को क्या क्या मिलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरफेस, एंड्रॉइड रन टाइम एनवायरनमेंट, ये सेम वही रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावा में था। वो क्या था हमारे पास, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंड्रॉइड रन टाइम एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या हमारे पास में, ये एग्जीक्यूट करेगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन। इसके दो कंपोनेंट है, AOT और GIT। GIT क्या है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और AOT है अहेड ऑफ टाइम। आपको मेमोरी कितनी चाहिए वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखता है। इसमें क्या है हमारे पास में, कोड जावा लैंग्वेज। इसके हमारे पास नेटिव लैंग्वेज जो कि डेडिकेटेड है उन पर्टिकुलर ड्राइव्स के लिए, जैसे SQLite, WebKit, OpenGL, मीडिया फ्रेमवर्क, इसमें लिखी हुई स्केल सीक्वेंस। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में क्या है हमारे पास में, ये APIs प्रोवाइड करता है जो कि डिफरेंट मैनेजर्स को लेकर आता है। जैसे एक्टिविटी मैनेजर, हम जब स्क्रीन पे पहली एक्टिविटी रन होगी वो कैसे रन होगी, उसको कौन हैंडल करेगा, एक्टिविटी मैनेजर। किस साइज की रन होगी, विंडो। कंटेंट प्रोवाइडर, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कंटेंट कैसे शेयर करना है। रिसोर्स मैनेजर, नोटिफिकेशन मैनेजर, कौन कौन सी एक्टिविटीज है, कौन कौन सी एप्लीकेशन उनके नोटिफिकेशन आने चाहिए, वो कौन रजिस्टर करता है, नोटिफिकेशन मैनेजर। और सबसे टॉप पे कौन है, हमारी एप्लीकेशन। देखो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम, एप्लीकेशन सबसे ऊपर कौन कौन सी, जैसे कॉन्टैक्ट, फोन, ब्राउजर। इसके नीचे कौन है, फ्रेमवर्क जो APIs दे रहा है, एक्टिविटी मैनेजर, विंडो मैनेजर, कंटेंट प्रोवाइडर, व्यू सिस्टम। इनको सपोर्ट कर रहा है लाइब्रेरी। कौन कौन सी लाइब्रेरी है, जैसे डेटा कनेक्टिविटी की SQL। ये रन कहाँ करेगी, एंड्रॉइड रन टाइम। इसमें दो कंपोनेंट, डायनेमिक वर्चुअल मशीन, डायनेमिक वर्चुअल मशीन जो कि रन टाइम कंपाइलर है हमारे पास में, सेम वैसे जैसे JVM था। वहाँ पे हर एप्लीकेशन को एक DVM का इंस्टेंस मिलेगा। ये रन करने के लिए कर्नल के साथ हार्डवेयर इंटरेक्शन करेगा। वाईफाई चाहिए तो वाईफाई ड्राइवर यहाँ से लोड होगा, और इसके नीचे HLE लेयर जो कि हमारे सिस्टम के साथ हार्डवेयर के साथ जुड़ी है। अब आते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा आपको पता है एंड्रॉइड स्टूडियो, विंडोज, मैक, लिनक्स तीनों में चलता है। तो आप जिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का उसका एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड, मिनिमम 8 GB ऑफ रैम चाहिए। एंड्रॉइड स्टूडियो को खुद को 8 GB रैम चाहिए। आपके पास विंडोज 11 है 4 GB बोले थे, ठीक है, मिनिमम 8 GB चाहिए। इम्यूलेटर बनाना है और 4 GB चाहिए, तो हमें कितना चाहिए, 16 GB ऑफ रैम। तो जिसके पास में 16 GB से तो 4 GB हमारी बच जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, हम एक नया यूजर बना लें जो सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो में बना, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और JDK चाहिए, क्योंकि अभी भी प्लेटफॉर्म कौन सा है, JDK, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन की स्टेप्स, तो सबसे पहले JDK इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे और फिर कॉन्फ़िगर करेंगे SDK को और इम्यूलेटर बनाएंगे। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड होने के बाद एग्री डाउनलोड, जब ये डाउनलोड होगा हमारे पास में तो ये हमारा डाउनलोडेशन स्टार्ट हो गया। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पे मिलेगा अपने को, एग्री मिलर का है, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये एक्सट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट। आफ्टर फ्यू मिनट्स और इंस्टॉलेशन विल बी रेडी। और स्टार्ट करेंगे,
जैसे अपन एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट करेंगे हमारे पास में ये बियर की स्क्रीन है। बियर की स्क्रीन पे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में अपना पहले एक एप्लीकेशन बना था, इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज प्रोजेक्ट, और ये हमारे पास में स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे हमें इधर ये प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव है और ये हमारे प्रोजेक्ट की लिस्ट है, ठीक है। अब हमें प्रोजेक्ट किस टाइप का बनाना है, फोन का बनाना है, तो फोन पे क्लिक करेंगे कि फोन की सारी एक्टिविटीज है, वेयर ओएस की, वॉच, टेलीविजन जिनके पास एंड्रॉइड टीवी, कार के डिवाइसेस। अब हम फोन पे अभी ये एक्टिविटीज है हमारे पास, ये एक्टिविटीज के सिर्फ टेम्पलेट, एक्टिविटी नहीं बनी हुई है, एक्टिविटी की टेम्पलेट है। तो देखो ये एम्प्टी एक्टिविटी, ये नेविगेशन जिसमें 3 बटन्स आते हैं, ये बेसिक एक्टिविटी, ये एम्प्टी एक्टिविटी, ये रेस्पॉन्सिव यूआई। चलिए ये वाली स्क्रीन अपने को कहाँ दिखती है, एक्टिविटी जीमेल के अंदर। ये वाली कहाँ दिखती है हमारे को, पुराने व्हाट्सएप के वर्जन में, नए वाले में प्लस आ चुका, ये ठीक है। ये नेविगेशन 3 बटन वाली कहाँ दिखाई देती है अपने को, जहाँ पे हमारे को 3 बटन दिखते हैं नेविगेशन के, है ना, जैसे गेम वाले मोड में, ठीक है। तो हम जब एक्टिविटी बनाएंगे ना इस पर एम्प्टी एक्टिविटी बना देंगे ताकि हमारे को ब्लैंक एक्टिविटी हो। अब हम उस ब्लैंक एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ हमारे पास क्या पूछ रहा है, एप्लीकेशन का नेम, एप्लीकेशन नेम मस्ट बी मीनिंगफुल। सेकंड क्या है हमारे पास में, पैकेज। ये पैकेज बिल्कुल सेम वही है जो हमने जावा में पढ़ा था। क्या था हमारे पास में, यूनिक फोल्डर, जिसके अंदर हम सारे कोड को लिखेंगे। देखो ये क्या मान के चल रहा है कि आप एक डेवलपर, जिसकी कंपनी का नाम एग्जाम्पल है और वेबसाइट है example.com, तो उसने उस वेबसाइट को रिवर्स ऑर्डर में पैकेज करेंगे ऑन डॉट एग्जाम्पल डॉट एप्लीकेशन। एक कंपनी में एक ही नाम से एक एप्लीकेशन है, ये यूनिक। ये लोकल कहाँ से है, अब आते हैं एसडी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो एपीआई लेवल जो हमारे सिस्टम इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए मिनिमम चाहिए, उसके नीचे वाले वर्जन पे हमारी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। और सेम इसी की एंट्री हमारी मैनिफेस्ट फाइल में होती है, मैनिफेस्ट फाइल क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो मिनिमम एसडीके के अंदर 3 पार्ट है, एपीआई और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन। यहाँ देखो एपीआई 24 ईयर्स का मतलब 99.2% यूजर्स हैं जिनके पास में नोगट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ये एप्लीकेशन 99.2% यूजर्स यूज करते हैं। यदि मैं इसका एपीआई लेवल इंक्रीज कर देता हूँ, लेटेस्ट पे चला 36, ठीक है, 36 पे करते हैं एंड्रॉइड 16, ठीक है। कितने यूजर्स हैं, 7.5। तो एप्लीकेशन यूजफुल नहीं है। हमें कैसी एप्लीकेशन बनानी है जो यूजफुल, हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन का एपीआई लेवल थोड़ा डाउनग्रेड करना, और इतना भी नहीं करना कि हमारे को एपीआई लेवल सपोर्ट नहीं मिले। अपन उसके लिए क्या करेंगे, जो क्लाइंट के पास में मैक्सिमम नहीं है उसी को देखो, अपन नोगट्स जैसे लॉलीपॉप दिया है 100%, ठीक है। तो हम नोगट्स लेंगे ताकि हमें 99.7%। अब देखो यहाँ बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, इसमें 2 है, कॉटलिन और ग्रूव। कॉटलिन इसमें जावा जैसे सिंटेक्स है हमारे पास सारे, और फाइल किससे सेव होती है, डॉट केटी यानी कॉटलिन। नोगट्स लिया करें, यहाँ लैंग्वेज 2 है, कॉटलिन और ग्रूव। अपन कॉटलिन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉटलिन सेलेक्ट करते ही जैसे अपन ने नेक्स्ट किया, फिनिश पे क्लिक करो, ये हमारे पास में स्क्रीन है। अब यहाँ नीचे की नोटिस करो ग्रेडल। तो ग्रेडल क्या है हमारे पास में, ग्रेडल हमारे पास में वो एसडीके है जिसमें हमारे पास में बंडल आता है, उसमें पूरी लाइब्रेरी और रिसोर्सेज होंगे, ये नेसेसरी है। ये जब तक सिंक नहीं होगा तब तक हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये भी रहेगा। जैसे ये स्ट्रक्चर ये ग्रेडल सिंक हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट चेंज होकर ऐप पे, ठीक है। अब देखो ऐप का आर्किटेक्चर देखो, ऐप के आर्किटेक्चर में क्या क्या हमारे पास में देखो, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास में मैनिफेस्ट, कॉटलिन और आरईएस, ठीक है। मैनिफेस्ट,
कोटलिन और आरईएस। आरईएस क्या है हमारे पास में? रिसोर्स फोल्डर, जिसमें हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। क्या क्या? ड्राइवर, मिनमैप, वैल्यूज और एक्सएमएल। ड्राइवर में क्या होगा? जितने भी लेआउट हम बनाएंगे वो सारे यहाँ पे एक्सएमएल, यानी यूआई स्क्रीन्स के लेआउट है ना। आगे अपन पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में जाकर के कि सेपरेशन कैसे करेंगे, यूआई बनाएंगे। मिनमैप, मिनमैप में सारी इमेजेस आएंगी और वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग और वैल्यूज और कलर्स ये सब आएंगे। और सेम यहाँ जो हमने बनाए सेम वही हमारे पास कोटलिन में मिलेगा। देखो ये पैकेज को बोलेंगे com.example, इसके अंदर देखो ये यूआई थी जो हमने वहाँ पे एक्सएमएल में डिफाइन की थी, सेम वही यूआई थी। इस पे जाएंगे तो कलर थी टाइप, ये तीनों .kt फाइल, ये मैप्ड है हमारे पास में आरईएस फोल्डर। उसके बाद में ये मैनिफेस्ट, ये हमारे पास मेन एक्टिविटी .kt, ये हमारी मेन एक्टिविटी है जो कि अब रन करेंगे। अभी एक्टिविटी क्या होती है, मेन एक्टिविटी क्या होती है वो भी डिफरेंस है। पहले मैनिफेस्ट पे करते हैं। मैनिफेस्ट हमारे पास क्या है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यहाँ देखो क्या है, एप्लीकेशन का लेवल क्या है मेरा? माय फर्स्ट एप्लीकेशन। यदि ये लेवल मेरे को चेंज करना है तो यहाँ आरईएस के अंदर स्ट्रिंग्स नाम की एक फाइल है, इसमें हम जाकर के एप्लीकेशन का लेवल चेंज करेंगे। यहाँ पर चेंज, यहाँ देखो एक्टिविटी, अब एक ही एक्टिविटी हमारे पास, तो एक एक्टिविटी है, जितनी एक्टिविटीज होंगी उतनी यहाँ पे ऐड होती है। अब ये एक्टिविटी किस टाइप की है? मेन एक्टिविटी। और ये कौन सी है? लॉन्चर एक्टिविटी। तो जिस एक्टिविटी की कैटेगरी में लॉन्चर लिखा जाएगा वही सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्चर, यानी वो यूआई स्क्रीन जो कि एप्लीकेशन के स्टार्ट में दिखाई देगी, वो कौन सी वाली? आप कोड करो मेन एक्टिविटी, सेम जावा का जैसा। इसको करने के लिए सबसे पहले करेंगे डिवाइस में। डिवाइस कैसे ऐड करेंगे? डिवाइस में यूजर बनाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट वर्चुअल। वर्चुअल डिवाइस पे जैसे क्लिक किया हमारे पास फोन फीचर है। तो जो हमें एप्लीकेशन बनानी है, जो मिनिमम एपीआई लेवल है उससे बढ़ा लेंगे। हमने पिक्सल 9 एपीआई लेवल कितना है? 35, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये डाउनलोड करेगा, फिनिश कर देंगे और ये हमारा डिवाइस रेडी है। रन कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे? उसके ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे, जैसे उसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे हमारी एप्लीकेशन, हमारा फ़ोन रन हो जाएगा। फ़ोन जब रन होगा इस तरीके से इम्यूलेटर कनेक्ट होगा। अब यदि जिसके पास में रैम कम है वो क्या करेगा? अपना डिवाइस कनेक्ट करेगा, तो उसको ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से जा करके अपने फ़ोन को यहाँ को ओपन कर देगा और रनिंग डिवाइस पर जैसे क्लिक करेंगे हमारे को डिवाइस दिख जाएगा। अब आगे हम कोड देंगे, ये ऐसा डिवाइस में रनिंग है। अब आते हैं कोड। यहाँ कोड में हमारे पास में सेम जावा में जैसा मैंने क्लास बनाई थी सेम वैसे ही क्लास है। कौन सी क्लास बनी? क्लास मेन एक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें देखो इंपोर्ट करेंगे अपन सबसे पहले, तो हमारे पास में इंपोर्ट में देखेंगे क्या है? os.bundle। बंडल में हमारे पास सारे पैकेज, सारे एसडीके, सारी लाइब्रेरी एकदम न्यू। ये हमने इंपोर्ट जैसे करी, अब हमारे पास सारी लाइब्रेरी। अब हमने क्लास मेन एक्टिविटी को इनहेरिट किया इसके अंदर कंपोनेंट एक्टिविटी, क्योंकि हम अभी जो कोटलिन में बनाएंगे वो किससे बनाएंगे? हम किससे बनाएंगे? हम यहाँ पे कंपोनेंट एक्टिविटी के साथ। और ये हमारे पास में बंडल्ड पैकेज है, इसमें हम क्या करते हैं? ये मेन एक्टिविटी का मेन सुपर क्लास है, इसके अंदर हम कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप। तो इस एक्टिविटी का ऑन क्रिएट मेथड हमने यहाँ क्रिएट, ठीक है। फंक्शन क्या बनाते हैं? ऑन क्रिएट। ये किसको ओवरराइड कर रहा है? पेरेंट क्लास को ओवरराइड। तो इसमें पास क्या हो रहा है? सेव इंस्टेंस बंडल के साथ। फिर अंदर आते हैं क्या? सुपर डॉट ऑन क्रिएट, पेरेंट क्लास का ऑन क्रिएट मेथड कॉल करो। कौन सी पेरेंट क्लास? कंपोनेंट एक्टिविटी, ठीक है। इसमें हम इसको पास कर देंगे अनेबल H2H, जो हमारा फोन का स्क्रीन है उसका स्टार्ट से लेके एंड तक मेरे को पूरी एक्टिविटी को वहाँ पे स्क्रीन यूज करनी है। इसमें मैंने क्या कहा? अनेबल H2H। फिर सेट कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट है? हमारा इस थीम का, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक फंक्शन यूज किया स्कैन होल्ड,
जो कि क्या कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है फुल मैक्सिमम से। कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, ग्रीटिंग्स को। देखो ग्रीटिंग्स क्या आते हैं, फंक्शन कैसे बनेंगे, फन ग्रीटिंग। क्या पैरामीटर है, नेम और मॉडिफायर, दो पैरामीटर पास होंगे। मॉडिफायर क्या है, जो स्क्रीन का फोन का टाइप है उसकी स्क्रीन से, और यहाँ पे पैरामीटर पास है नेम। इसको प्रिंट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया तो टेक्स्ट व्यू यूज करें, तो टेक्स्ट एक बॉक्स बनेगा इस तरीके, और इसमें क्या है, हेलो, और जो हमने वहाँ से वेरिएबल पास किया। वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं, डॉलर से, डॉलर मॉडिफायर ऐसे, ठीक है। अब देखो अभी कई बार क्या होता है हमारे पास में, इस एप्लीकेशन को अपन रन कैसे करेंगे, यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आउटपुट है, ठीक है। अभी कई बार क्या होता है हमारे पास में, हमें ये नहीं पता कि स्क्रीन पे ये एक्टिविटी कैसी दिखाई देगी, तो उसके लिए एंड्रॉयड में हमारे पास प्रीव्यू ऑप्शन, प्रीव्यू ऑप्शन कैसे दिखता है, यहाँ पे जाओ और ये स्क्रीन पे, तो सेम इसी एक्टिविटी का यहाँ प्रीव्यू में दिखाई देगा। पर ये कैसे दिखाई दिया, हमने यहाँ प्रीव्यू फंक्शन बनाया, कैसे बनाया, फन ग्रीटिंग्स प्रीव्यू। इसमें हमने सेम वही थीम का मिली और इस फंक्शन को कॉल किया, कौन से, ग्रीटिंग्स करना। पर यहाँ पे एक डिफरेंस है, कंपोजेबल तो लिया क्योंकि जेटपैक लाइब्रेरी है ना, इसकी यूआई बनाने के लिए क्या यूज करें, जेटपैक लाइब्रेरी, और इस पर प्रीव्यू के लिए @preview एनोटेशन लिखना है। जैसे मैंने लिखा बैकग्राउंड इक्वल्स टू ट्रू, ये वाइट दिखाई देगा, यदि बैकग्राउंड इक्वल्स टू ट्रू नहीं है तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है, ये हमारे पास में एक्टिविटी रन है। अब अपन वापस वही आ रहे हैं, फंक्शन बनाए, कस्टम फंक्शन, एक कस्टम फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स पास किया। अब अपन इधर आए, एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है, एक ऑफिशियल आईडी जो कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के काम है। क्या क्या आता है इसमें, कोड एडिटर, बिल्ट-इन एमुलेटर, डिबगिंग टूल, यूआई लेआउट, ग्रेडर बेस्ड सिस्टम। इंस्टॉलेशन अपन ने अभी करेंगे। अब अपन ये डिवाइस बन गया अपना फिजिकल डिवाइस, कैसे देखते हैं वो अपन देखिए। अब चलो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, मैनिफेस्ट फाइल देखी थी अपन ने, मैनिफेस्ट फाइल में क्या क्या था हमारे पास में, परमिशंस थी और ऐप के नेम्स और आइकन्स, रीडर स्क्रिप्ट। अब अपन चलते हैं क्वार्टरली, आपके पास में मैंने ये लिंक आपको ट्रांसफर किया हुआ है, ठीक है। इस लिंक पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ये क्वार्टरली स्टूडियो खुलेगा, यहाँ पे अपन क्वार्टरली का कोड लिख सकते हैं। पहले इसको समझते हैं इसमें कैसे कैसे अपन करेंगे। सेम जैसे जावा में अपन ने किया था मेन मेथड, सेम वैसे यहाँ पे मेन मेथड, मेन फल मेन। प्रिंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रिंटर, जो भी प्रिंट करना है। रन कैसे करेंगे, इस रन पे, ठीक है, देखो रन पे क्लिक करते हैं, हम क्या करते क्या है आउटपुट, हेलो एंड्रॉइड। इफ आई से हेलो इंडिया, इट विल रन हेलो इंडिया। अब क्या करते हैं, उसमें एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे पहले चेक करेंगे हेलो इंडिया, सिर्फ मैं प्रिंट लिखा, ठीक है। अब प्रिंट में मैंने लिखा वेलकम टू क्लास, ठीक है। अब इसको रन करते देखो, ये इसके जस्ट नीचे आएगा, पर यदि मैंने इसके नीचे ये लिखा प्रिंट फर्स्ट क्लास, अब देखो क्या क्या लिखा हुआ, वेलकम टू कॉस्मेट क्लास फर्स्ट क्लास। प्रिंट एलएन क्या कर रहा है, आउटपुट देने के बाद एक न्यू लाइन क्रिएट, पर प्रिंट क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन के बाद में दूसरा, ठीक है। अब इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाएंगे, फॉलो से मैं फंक्शन का नाम कहता हूँ वेलकम मैसेज, ठीक है। इसमें मैं एक पैरामीटर पास करूँगा, इसका टाइप है मेरे पास स्ट्रिंग, इसमें कुछ मैसेज प्रिंट
अपन ने इसमें मैसेज भेजा वेलकम, ठीक है, और जो भी है उसका नेम प्रिंट कैसे एक्सेस करेंगे अपन कॉटलिन में, किसी वेरिएबल को डॉलर नेम, ठीक है। अब इसको रन करते हैं क्या आता है उसको देखो, अपन ने किया कि आउटपुट तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको कॉल करें, कॉल करने के लिए क्या करते हैं आप देखो वेलकम, मैसेज, और इसमें कुछ नेम पास करते हैं अपन, नेम में कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं, अपन क्या आता है, क्या आया वेलकम, क्लियर। तो इस तरीके से अपन कॉटलिन के अंदर कोई भी फंक्शन बनाएंगे उसको रन करेंगे। अब रिजर्वर्स और ऑपरेटर्स के बारे में लास्ट में, इसके बाद कॉटलिन बेसिक्स भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास में कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कौन से होते हैं, रिजर्वर्स। तो हमारे पास में देखो हार्ड कीवर्ड्स कौन से, वो टोकन्स जो कि ऑलरेडी इंटरप्रेटेड, इनको हम यूज भी नहीं कर सकते आइडेंटिफाई यानी वेरिएबल्स। तो कौन कौन से हमारे पास, एज क्या करता है, ये टाइप कास्ट करता है, स्पेसिफाई करता है एलियास, एज क्वेश्चन मार्क ये किसमें आता है, सेफ टाइप कास्ट, ब्रेक जो कि उस लूप से बाहर निकाल देता है, क्लास क्लास को डिक्लेयर करें, कंटिन्यू उस लूप को कंटिन्यू करें, डू वाइल के अंदर जैसे यूज होता है, फॉर, फन, ये सब क्या है हमारे रिजर्व। तो इसके बाद में हमारे पास में कुछ सॉफ्ट कीवर्ड्स, सॉफ्ट कीवर्ड्स कौन से हैं, वो कीवर्ड्स जो कि ऑलरेडी रिजर्व है पर इनको हम एप्लीकेबल है यूज करने के आइडेंटिफायर, कौन से, दूसरे आइडेंटिफायर के साथ, जैसे बाय, मैंने बोला बाय मैसेज, तो बाय यूज कर सकते और इंडिपेंडेंट बाय नहीं यूज, इसी तरीके से कैच, एक्सेप्शन हैंडलिंग काम में आता है, पर हम कैच मैसेज, कंस्ट्रक्टर, फाइनली, गेट। अब आते हैं मॉडिफाइड। ये मॉडिफाइड कीवर्ड क्या होते हैं, ये वो कीवर्ड है जो कि कीवर्ड्स तो है पर ये डिक्लेरेटिवली, इनकी डिक्लेरेशन नहीं है पर इनका मीनिंग है और इनको आइडेंटिफाई में यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जावा का कीवर्ड जो इनहेरिट करते वक्त आएगा, एक्चुअल, कंपेनियन, कॉन्स, क्रॉस लाइन, डेटा इंस्ट्रक्शन, ये सब हमारे पास तो कौन से मॉडिफाइड। अब देखो स्पेशल आइडेंटिफायर जिसमें एक फील्ड है जो कि डॉट से होता है, फिर आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में क्या है हमारे पास में, देखो पहला मैथमेटिकल ऑपरेटर, कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि असाइनमेंट के काम में आता है, ये डिफॉल्ट वैल्यू, अभी अपन ने जो फंक्शन बनाया था ना मॉडिफायर, उसमें देखो मॉडिफायर इक्वल्स टू मॉडिफाइड, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू क्या है, इंक्रीमेंट आर्गुमेंट, ये शॉर्ट एंड इंक्रीमेंट, ये लॉजिकल ऑपरेटर, इक्वल्स टू ऑपरेटर, इक्वल, ये वाला याद रखना है, ये क्या है 3 बार इक्वल्स टू का साइन, इसका मतलब रेफरेंशियल इक्वलिटी ऑपरेटर, ये ऑब्जेक्ट्स को भी कंपेयर करता है, ठीक है। नल वैल्यू, अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, कॉटलिन रिक्वायर्स मेन फंक्शन, एंट्री पॉइंट के लिए प्रोग्रामिंग, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अ कॉटलिन, फन से, फन कीवर्ड से शुरू करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, कर्ली ब्रेसेस में उसकी लाइफ होती है पूरी, नेम फंक्शन कैमल केस में लिखा जाता है, लोअर केस में, प्रिंट एलन से हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट से सिंगल लाइन। कॉटलिन स्टाइल है फॉर्मेटिंग के लिए, आपने देखा ना कर्ली ब्रेसेस थे और अंदर इंडेंटेड, ट्रबल शूटिंग प्रोसेस बहुत इजी, ठीक है। थैंक यू सो मच।